दुब्बे वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आ गया हूँ फिर से आपकी कहानी लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस का बर्थडे एंड अतिक्ष का सच, भाग 7। मिलन। मनन ने हैरान होते हुए उस ओर देखा जहाँ से उसे वो आवाज़ आई थी, तो वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। मनन ने श्रेया की तरफ देखा और घुटनों के बल बैठते हुए श्रेया से पूछा, बेटा आपने मुझे अभी डैडी क्यों कहा? आपके डैडी तो एकांश है ना? श्रेया ने आगे बढ़कर मनन को हग करते हुए कहा, आई मिस यू डैडी। मनन को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की उसे देखकर ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन न जाने क्यों मनन खुद भी उस बच्ची के इस एहसास से पिघलने लगा था। इस सब के दौरान अब जाकर दृश्या और आदि की नज़र मनन के ऊपर पड़ी थी। दृश्या के मुंह से फौरन निकला, अतीक्ष भाई। आदि के मुंह से भी मनन को देखकर निकला, जीजू। अब तो इतने सारे रिश्ते मनन के सामने एकदम से आकर खड़े हो चुके थे, जिन्हें वो जानता तक नहीं था। मनन ने कंफ्यूज होते हुए कहा, लगता है आप सबको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम मनन सिंघानिया है। मनन के साथ साथ अब तो जाह्नवी के भी चौंकाने की बारी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सभी लोग मनन से इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या मनन का एकांश की फैमिली से कोई रिलेशन है? दृश्या आगे बढ़ते हुए मनन के गले से लग गई। मनन के लिए वहाँ की पूरी सिचुएशन बहुत अजीब हो चुकी थी। एकांश ने दृश्या को आगे बढ़कर संभाला और उसे समझाया, दृश्या वो सही बोल रहे हैं, वो मिस्टर मनन सिंघानिया हैं, अतीक्ष भाई नहीं। इतना कहते हुए एकांश ने दृश्या को मनन से अलग किया, लेकिन सच में तो दृश्या और आदि दोनों ही विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने खड़ा हुआ शख्स अतीक्ष नहीं है। अपने सामने वो सब देखते हुए मनन का अब सर चकराने लगा था। मनन उल्टे पांव लौटकर उस पार्टी से वापस जा रहा था। इधर एकांश ने और उसकी फैमिली ये सब खड़े हुए बस देखते रह गए। एकांश को अब तक समझ तो आ चुका था कि जो कुछ उसे महसूस हुआ था वही अब श्रेया, दृश्या और आदि ने भी फील किया है। अब तो एकांश को टेस्ट के बिना भी इस बात का यकीन हो चला था कि मनन ही अतीक्ष था। अब एकांश ने माहौल को संभालने के लिए श्रेया को अपनी गोद में लेते हुए सबसे कहा, लेट्स मूव एंड केक कट करते हैं। श्रेया की नज़रें अभी भी वहीं थी जहां से मनन अभी जा चुका था। एकांश ने उसे संभालते हुए कहा, बेटा चलो केक कट करते हैं। श्रेया ने अब रोना शुरू कर दिया। वो बस यही कहने जा रही थी, मुझे डैडी चाहिए। उसकी नज़र अभी भी बस उसी डोर पर थी जिससे मनन जा चुका था। जाह्नवी भी यह सब देख रही थी। उसने एकांश को से आगे बढ़ते हुए कहा, सर आप श्रेया को संभालिए, मैं मिस्टर सिंघानिया को लेकर आती हूँ। एकांश ने सर हिलाकर उसे हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद जाह्नवी वहाँ से मनन के पीछे जा चुकी थी। इधर मनन अब तक सिर्फ अपनी कार तक ही पहुँचा था। वो अपनी कार से अपनी पीठ लगाकर वहीं खड़ा हुआ उस घर को बस घूर रहा था। वो असल में समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने लोगों को उसे अलग अलग रिश्ते से बुलाने आखिर वो सब क्या था। यही सोचते हुए मनन अभी तक वहीं खड़ा था जब उसे सामने से जाह्नवी दौड़कर आती हुई नजर आई। मनन फौरन अपनी कार का डोर खोलकर वहां से जाना चाहता था। इस समय तो उसने जाह्नवी से भी नहीं पूछा अपने साथ चलने के लिए, लेकिन जाह्नवी से आगे बढ़ते हुए पहली बार मनन का हाथ थाम लिया। उसने अपने पूरे जोर शोर से मनन का हाथ थामा। वो नहीं चाहती थी कि मनन वहाँ से जाए। वो चाहती थी कि भले ही श्रेया की खुशी के लिए, लेकिन कम से कम मनन वहाँ से चले, क्योंकि उसने श्रेया को रोते हुए देखा था। मनन ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लीव माई हैंड। जाह्नवी ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैंने अपने फियोन्स का हाथ पकड़ा है, किसी अनजान का नहीं। आप मेरे साथ अंदर चल रहे हैं। मनन ने अपने हाथ को झटक कर छुड़ा लिया और कार का डोर खोल दिया। जब जाह्नवी अचानक से मनन और उसकी कार के डोर के बीच में आकर खड़ी हो गई, उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर मनन का
रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जाह्नवी की इस हरकत पर मनन पूरी तरह से हैरान था। कहाँ तो वो उससे दूर भागती और अब वो उसके इतना नज़दीक खड़ी थी कि उसने खुद से दोनों के बीच की दूरी को लगभग ख़त्म कर दिया था। मनन ने अपने दोनों हाथों को जाह्नवी के दोनों तरफ टिकाते हुए कहा, तुम समझ रही हो तुम कर क्या रही हो? जाह्नवी ने भी जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छे से। मनन ने जाह्नवी से आगे कहा, मैं तुम्हें आखिर वार्निंग देता हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जाह्नवी ने भी मनन से पूछा, तो ऐसा क्या कर लेंगे आप? मनन ने एक बार फिर से जाह्नवी के दोनों हाथों को साइड कर की एक बार फिर से कोशिश की। जब जाह्नवी ने अपने दोनों हाथों से मनन की कमर पकड़ बना ली, वो सोचकर ही आई थी कि वो उसे अपने साथ लेकर आएगी। मनन समझ ने जाह्नवी से पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? जाह्नवी ने मनन की इस बात का जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ अंदर पार्टी में चले। मनन ने जाह्नवी से पूछा, और मैं ऐसा क्यों करूं? जाह्नवी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ। मनन ने जाह्नवी से कहा, सोच लो अगर तुम मुझसे ये हक मांग रही हो तो तुम्हें भी मुझे हक देना होगा तुम्हारा फियोंसे होने का। जाह्नवी ने श्रेया के चेहरे को याद करते हुए मनन से कहा, मैं एग्री हूँ, अब अंदर चलिए। अपनी बात को पूरा करने के साथ जाह्नवी अब मनन का हाथ थाम कर उसे अपने साथ अंदर खींचते हुए ले गई। सभी लोग केक कटने के लिए रेडी थे। इंतजार था तो बस मनन का। जाह्नवी ने जैसा कहा था वो मनन को अपने साथ ले आई थी। उसने मनन को अपने नज़दीक झुकाते हुए कहा, प्लीज़ अभी के लिए आप श्रेया के डैड बनने को प्रिंटेड कर सकते हैं। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बच्ची आपके लिए रो रही थी। मनन में सर हिलाते हुए ओके कहा और अब वो जाह्नवी के साथ अंदर जा चुका था। श्रेया ने एक बार फिर से मनन को देखते के साथ अपनी बाहें मनन के लिए फैला दी। मनन ने भी श्रेया को अपनी गोद में ले लिया। श्रेया जिसका चेहरा अब तक उदास लग रहा था अब अचानक से खिल गया था। उसने चेहरे पर एक स्माइल थी। सच में मनन से मिलना श्रेया के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था और शायद इससे बड़ा गिफ्ट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता था। दृश्य और आदि की नज़रें भी मनन के ऊपर ही थी। वो भी अपने मन को मना नहीं पा रहे थे कि वो अतीक्ष नहीं मनन है, क्योंकि उसकी हाइट, उसके लुक्स, उसका जो सब कुछ अतीक्ष के जैसा ही था। फिर अपनी आंखों के सामने देख रहे थे उस शख्स को, कैसे मनन मान सकते थे? आखिरकार मनन ने श्रेया को अपनी गोद में लेते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, लेट्स कट द केक। श्रेया के छोटे से हाथों को अपने हाथों में थामते हुए मनन ने उसे कैंडल्स ब्लो करने के लिए कहा। सामने बड़े से केक पर काफ़ी सारी कैंडल्स लगी हुई थी, जिन्हें बुझाने की कोशिश करते हुए श्रेया की तो सारी फूंकी खत्म हो गई थी। जब मनन ने उसका साथ दिया, श्रेया के साथ होते हुए मनन को सच में अब फादरली फीलिंग्स आ रही थी। उसके लिए मनन ने श्रेया के छोटे से हाथ को थामते हुए केक को कट किया, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोगों ने तालियां बजाई। एकांश इस समय सच में इमोशनल हो गया था। मनन को अतीक्ष भाई बना हुआ देखकर एकांश ने के इमोशन उसकी आंखों से छलकते हुए से पहले एकांश को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मनन ने पार्टी में लौटकर बढ़ा दी पार्टी की शान, जिसके बाद वो खुद ही श्रेया के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इधर मनन को देखकर आदित्य के दिल में जागी एक आस। उसे लगा कि मनन के जिंदा होने का मतलब कि उसकी बहन में जिंदा हो सकती है। मनन ने दिया श्रेया को एक ऐसा तोहफा जिसने श्रेया को दिलाया अपने डैड का किया हुआ प्रॉमिस याद। जाह्नवी ने मनन को रियलाइज़ कराया इसका श्रेया के प्रति लगाव। आखिर ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया मनन ने श्रेया को? किस तरह से रिएक्ट किया मनन से जाह्नवी की बात पर? जानेंगे कहानी के भाग 8 में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मोहब्बत देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।